बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एक कोडलेस ड्रिल मशीन की अनबॉक्सिंग और यूज़र रिव्यू दोनों करने जा रहे हैं। इस कोडलेस ड्रिल मशीन को हम तकरीबन 2019 से यूज़ कर रहे हैं और इसका जो यूज़ है हमारा वो इतना ज़्यादा हैवी यूज़ तो नहीं है, बट फिर भी इसको यूज़ करते हुए हमें काफ़ी टाइम हो चुका है। और क्योंकि ये ड्रिल मशीन काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हमें लगी है और इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसका एक यूज़र रिव्यू भी कर लें और इसकी अनबॉक्सिंग भी कर लें, ताकि आप लोगों को भी इससे फ़ायदा हासिल हो सके। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसके थोड़े बहुत स्पेक्स बता देता हूँ। ये जो कोडलेस ड्रिल मशीन है, ये बेसिकली इसके साथ कोई डायरेक्ट आपको 220 वोल्ट की पावर नहीं देने की ज़रूरत, क्योंकि इसके साथ एक बैटरी है लगी होती है अटैच, और ये बैटरी ऑपरेटेड ही होती है। और इसमें कितने वोल्ट की बैटरी होती है? इसमें 12 वोल्ट की बैटरी लगी होती है, और मार्केट में आजकल कुछ 24 वोल्ट की कोडलेस ड्रिल मशीन भी अवेलेबल है। ये जो स्पेसिफिक आप मॉडल देख रहे हैं ये इंको कंपनी का है, और इसमें जो बैटरी लगी हुई है वो 3 सेल लिथियम आयन बैटरी है, और वो 12 वोल्ट की बैटरी है, और ये कोडलेस ड्रिल मशीन 12 वोल्ट पे ऑपरेट होती है। उसके बाद मैं आपको इसके कुछ फर्दर स्पेक्स के बारे में बता देता हूँ कि इसके जो, अगर आप इसकी मुख्तलिफ टॉर्क सेटिंग्स होती हैं, अगर आप इसको सबसे ज़्यादा हाई पावर पे यूज़ करते हैं और आरपीएम कम पे यूज़ करते हैं, तो इसका जो सबसे ज़्यादा आपको जो मैक्सिमम आरपीएम मिलेगा वो मिलेगा 350 आरपीएम पर मिनट, रेवोल्यूशन पर मिनट। और अगर आप इसको कम पावर पे यूज़ करते हैं और इसका आरपीएम बढ़ा देते हैं, तो इसको मैक्सिमम आरपीएम आपको मिलेगा 1250, यानी कि 1250 आरपीएम मिलेगा। उसके बाद जो इसका आप ये चक देख रहे हैं ये यूनिवर्सल चक है। अभी मैं आपको इसको ओपन करके फर्दर दिखा देता हूँ। ये यूनिवर्सल चक है, और इस चक की ख़ास बात ये है कि मैं भी इसको ओपन कर रहा हूँ। ये ड्रिल मशीन है, इसकी बिल्ड क्वालिटी आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही हैंडी है। मतलब एक दफ़ा इसकी ग्रिप इतनी अच्छी है कि आप इसको हाथ में कैरी कर लेंगे तो आपको किसी भी जगह होल्ड करना कोई मुश्किल नहीं होगा। इसकी ग्रिप बिल्कुल लूज़ नहीं होगी, क्योंकि ये यहाँ पे इस पर रबड़ लगा हुआ है। और ये इसके चक के बारे में मैं बात कर रहा था। इसका जो चक है ये यूनिवर्सल चक है, और इसकी ख़ास बात ये है कि इस पर आप मिनिमम 0.8 mm की बिट डाल सकते हैं और मैक्सिमम 10 mm की बिट इसमें आप डाल सकते हैं। इसके डब्बे के बारे जो बॉक्स है उस पर भी मेंशन है। उसके अलावा जो इसका मैक्सिमम टॉर्क है, हाई टॉर्क सेटिंग में ये 20 mm का इसका टॉर्क प्रोवाइड होता है, और फॉरवर्ड रिवर्स दोनों की इसमें ऑप्शन है। इसको मैं फ़िलहाल साइड पे रख देता हूँ। फिलहाल मैं आपको इसको बॉक्स दिखाता हूँ। बॉक्स में आपको क्या कुछ मिलता है, ये आपको एक अदद इसका चार्जर मिल जाता है। इसके चार्जर के स्पेक्स क्या हैं? ये 12 वोल्ट है और 700 mAh है, या फिर आप इसको कह सकते हो 12 वोल्ट 0.7 एम्पेयर का चार्जर है। और अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये बैटरी, इसकी बैटरी फुल डेड हो इस ड्रिल मशीन की, तो इसको कितनी देर में ये चार्जर चार्ज कर लेगा? तो ये इसको फुल 0 to 100% 2 घंटे में चार्ज कर लेता है बआसानी। ये इसके अगर आप लेते हैं तो इसके बॉक्स के अंदर आपको सबसे पहले एक यूज़र मैनुअल मिलता है यूज़र गाइड के लिए। इसको फ़िलहाल मैं साइड पे रखता हूँ। अभी मैं आपको फर्दर बताता हूँ। और इसमें आपको क्या कुछ मिलेगा, इसमें आपको 2 ड्रिल बिट्स भी मिलती हैं, और इसके साथ कुछ ये स्क्रू ड्राइवर्स मिलते हैं। क्योंकि इसके आरपीएम को आप कम कर सकते हैं, तो आप इसको ड्रिल मशीन और स्क्रू ड्राइवर दोनों तरीके से आप इसको दोनों पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। 2 ड्रिल बिट्स हैं और 3 स्क्रू ड्राइवर्स हैं, और ये मुख्तलिफ हैं। एक फ्लैट हेड भी है, पॉइंटेड भी है, और प्लस शेप में भी है। इसको मैं साइड पे कर देता हूँ। इसकी ड्रिल बिट्स आ गई। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा इसकी सबसे पहले बैटरी निकाल के दिखाता हूँ। इसकी बैटरी को निकालना और चार्ज करना बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। सिंपल आपने इसको और इस साइड को इधर से प्रेस करना है, इधर से, और प्रेस करने के बाद आपने इसको आराम से खींच लेना है। ये आपकी इसकी बैटरी रिमूव होगी। ये इसके 2 टर्मिनल है। अब इसकी अगर बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो आपने सिंपल इसको इधर इंसर्ट करनी है पिन, और इस चार्जर को चार्जिंग पे लगा देना है। ये जो चार्जर जब चार्जिंग पे होगा तो इसकी एलईडी का आपको कलर बता देगा कि ये अगर ग्रीन है तो चार्जिंग हो रही है, और अगर रेड है तो इसको मतलब चार्जिंग कंप्लीट हो चुकी है। मैं इसकी बैटरी को दोबारा इसमें फिट कर देता हूँ। जिसकी बैटरी फिट हो गया, मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ। इसको अगर आप प्रेस करेंगे उस तरफ, तो इसका मतलब है ये क्लॉकवाइज मूव करेगी, और अगर आप इसको इधर से प्रेस करेंगे तो ये काउंटर क्लॉकवाइज मूव करेगी।
अब ये उस तरफ मूव कर रही है, और क्योंकि ये वेरिएबल है इसकी स्पीड आप कर सकते हैं, इसके बटन को जितना आप प्रेस करेंगे उतना आपको आरपीएम मिल जाएगा। अब इस पर पता चलेगा आपको कि ये जो 3 एलईडीज़ हैं ये इंडिकेट कर रही हैं कि अभी इसकी बैटरी फुली चार्ज है। अगर इसमें दो एलईडीज़ इंडिकेट करेंगे उसका मतलब इसकी बैटरी की चार्जिंग थोड़ी कम हो गई है, और अगर रेड है तो उसका मतलब इसकी चार्जिंग की ज़रूरत है। और इसकी एक और बहुत बड़ा मेन फीचर ये है कि जब आप इसको यूज़ करते हैं तो इधर से एक एलईडी होती है जो कि पॉइंटेड जगह पे इल्यूमिनेट कर देती है, ताकि आपको ड्रिल करते हुए आसानी हो कि आपकी ड्रिल बिट किस जगह पे सही तरीके से बैठ भी रही है या नहीं। उसके बाद मैं आपको इसकी डिफरेंट सेटिंग्स दिखाता हूँ। ये ऊपर आप बटन देख रहे हैं इसमें 2 सेटिंग्स हैं। अभी जो सेटिंग है ये नॉर्मल इसका आरपीएम है, अगर मैं इसको बल्कि अभी तो हाई भी हुआ है, ये इसका लो आरपीएम है, ये इसका हाई आरपीएम हो गया। अभी मैं आपको बताता हूँ फर्दर, ये जो आप इसका डायलर देख रहे हैं ये डायलर इसकी टॉर्क सेटिंग्स को मिनिमम या मैक्सिमम करने के लिए। अब टॉर्क सेटिंग्स क्या होती हैं, अगर तो आप इसको ड्रिल पे यूज़ कर रहे हैं तो फिर तो आपको मैक्सिमम आरपीएम चाहिए होगा ड्रिल बिट के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर आपने इसको एज अ स्क्रू ड्राइवर के तौर पर यूज़ करना है, या अगर कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपने आराम से ड्रिल, मतलब आप चाहते हैं, क्योंकि कुछ इस तरह की हार्ड सर्विसेज होती हैं जहाँ पे आरपीएम ज़्यादा रखा जाए तो ड्रिल बिट टूटने का खदशा होता है या ड्रिल बिट टूट जाती है, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि इसकी टॉर्क सेटिंग को मैक्सिमम कर देते हैं या ज़्यादा कर देते हैं, तो उससे आरपीएम कम हो जाता है, टॉर्क ज़्यादा हो जाती है, तो उससे वो बहुत आराम से बहुत सफाई के साथ होल हो जाता है हमारा। और अक्सर लकड़ी के कुछ पीसेस पे अगर हम हाई आरपीएम पे करते हैं तो वो उसके चिप्स साइडों से उखड़ जाते हैं, तो उससे आरपीएम थोड़ा कम रख के भी किया जा सकता है, तो उससे हमारा काम बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। अगर आप इसको काउंटर क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो इसका टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा, और अगर आप इसको काउंटर क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो इसका टॉर्क मिनिमम हो जाएगा। यह भी इसका टॉर्क मिनिमम है। और अभी अगर इसको मैं इस तरफ मूव कर देता हूँ, अच्छा, इसका एक और फीचर है जो कि बहुत अच्छा फीचर है, वो ये है कि अगर इसकी जितनी टॉर्क आप सेट करेंगे ना, अगर आपका कोई भी स्क्रू छोटा स्क्रू है तो आप इसको मिनिमम टॉर्क पे रखें, क्योंकि अगर आप उस स्क्रू को इसके स्क्रू ड्राइवर एज ए स्क्रू ड्राइवर के तौर पे इसको यूज़ करके टाइट या लूज़ कर रहे हैं तो वो टूट सकता है अगर आप उसको टाइट कर रहे हैं। तो इसलिए होगा क्या कि आप इसको जो टॉर्क सेटिंग है उसको सबसे ज़्यादा मिनिमम पे रख देंगे क्लॉकवाइज घुमा के, और उससे होगा क्या कि जब वो एक स्पेसिफिक पावर पे फुली टाइट हो जाएगा तो आप देख सकते हैं उससे ज़्यादा ये उसको टाइट नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका कोई बड़ा स्क्रू है तो आप इसको काउंटर क्लॉकवाइज कर लें। देखिए अभी ये नहीं रोक रही, तो फिर ये उसको ज़्यादा पावर के साथ, ज़्यादा टॉर्क के साथ आसानी से टाइट कर लेगा। ये जो 2 बटन है, एक से ये क्लॉकवाइज मूव करता है, और इसी बटन को अगर आप इधर प्रेस करते हैं ये नॉब इस तरफ निकल आएगी, फिर ये काउंटर क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो अगर आप इसको इधर से प्रेस करके दोनों तरफ से इतना प्रेस करते हैं कि सेंटर पे आ जाए तो ये लॉक हो जाएगा। अच्छा, ये जो क्योंकि जो ये स्पेसिफिक पीस है ये 12 वोल्ट पे ऑपरेट होता है, इसी वजह से इसकी जो पावर है वो लिमिटेड है। इसको आप डेली अगर किसी घर के किसी काम के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसको किसी हैवी पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको इससे थोड़ी ज़्यादा पावर की मशीन चाहिए होगी, ये आपका काम पूरा नहीं कर पाएगी। उसके लिए आपको जो मुख्तलिफ इसी कंपनी में, इनको कंपनी में जो डिफरेंट मॉडल्स हैं वो 12 वोल्ट और 24 वोल्ट और 36 वोल्ट की आपको कोर्डलेस ड्रिल मिलेंगी। उनकी पावर भी ज़्यादा होगी और उनकी टॉर्क भी ज़्यादा होगी, और उनमें कुछ में हैमरिंग फंक्शन भी आता है। लेकिन जो ये स्पेसिफिक मॉडल है ये बिल्कुल हल्के फुल्के यूज़ के लिए, ब्रेकर्स के स्क्रूज़ वगैरह टाइट कर लिए, लकड़ी पे या किसी बहुत ही 18 गेज की शीट पे हल्का फुल्का कोई 1-2 mm का होल ड्रिल कर लिया, उसके अलावा कोई सॉकेट बोर्ड हो गया या ब्रेकर हो गया या कोई ऐसी चीज़ें जिसके स्क्रूज टाइट करने या लूज़ करने, तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हैवी यूज़ के लिए इसको आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसकी पावर लिमिटेड है। अगर आपने उसके लिए यूज़ करना है तो आप 24 वोल्ट या 36 वोल्ट वाली कोर्डलेस ड्रिल मशीन लें। लेकिन क्योंकि हमारा यूज़ इस पर कम था तो हमने ये ली, और ये बहुत लाइट वेट यूज़ के लिए, डेली यूज़ के लिए बहुत ही बेस्ट मशीन है।